हर बंदा शॉर्ट टर्म, हर बंदा अब 2 महीने के अंदर 2 को 4 करना चाहता है। ऐसे नहीं होता। आपको इसके लिए थोड़ा सब्र और तहम्मुल से चलना पड़ता है। लोगों को सही से गाइड नहीं किया हुआ, लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बताए हुए हैं, लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दी हुई हैं। यही रीजन है आज हम जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं ना रियल एस्टेट के अंदर, जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी कम्युनिटी का, डीलरों का है। सबसे बड़ा हाथ इन मार्केटिंग कंपनीज का है। आप प्लॉट खरीद कर आप उसको एयरबीएनबी पे अपनी प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये Booking.com और एयरबीएनबी यूज कौन कर सकता है? इसके लिए आपका कोई तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सजेशन मेरी ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लेके करें तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी है किसी अच्छे सेक्टर की या किसी अच्छे पोश एरिया की, तो आप बिल्कुल उस पर कर सकते हैं। लें ऐसी चीज जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट हो। फाइनल प्रोडक्ट से मुराद के आप कोई आज के दिन अपार्टमेंट लॉक कर रहे हैं, कोई प्राइस लॉक कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर कल को एस्केलेशन चार्जेस ना लगे, कल को प्राइसेस में कोई भी चेंज ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसुर रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज से पहले मैंने एक वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने एयरबीएनबी और Booking.com को लेकर जो है वो काफ़ी तफसीलन आप लोगों को बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी वो बात, मेरा वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में भी आ गया। जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि आज का जो दौर है वो स्मार्टनेस का दौर है। आज के दौर में जो भी बंदा स्मार्ट मूव नहीं ले रहा, जो भी बंदा स्मार्ट प्ले नहीं कर रहा, वो बंदा पीछे रह जाता है। जैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान को जो है वो खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। पूरी दुनिया जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा चुकी है, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। हम एज ए नेशन हम बहुत पीछे होते हैं हमेशा से, और हम वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया आज से 10-15 साल पहले इस्तेमाल करके ख़त्म कर चुकी हुई होती है, हम 10 से 15 सालों के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। आज भी मैं आपको Booking.com और एयरबीएनबी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो लास्ट वीलॉग था हमारा एयरबीएनबी और Booking.com का, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये भी जिक्र किया कि यार अगर हम अपार्टमेंट लेते हैं फॉर एयरबीएनबी पर्पसेस, तो अपार्टमेंट में तो ना ज़मीन आपकी अपनी, ना छत आपकी अपनी, आपकी तो कोई भी चीज़ रहती नहीं है, तो अपार्टमेंट लेना थोड़ा रिस्की नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हम ज़मीन खरीद कर या प्लॉट खरीद कर हम उस पर जो है वो अपना कुछ ना कुछ कर सकें। आज के इस वीलॉग में मैं आप लोगों का वो कंसर्न भी क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट टाइम ये कहा कि जी ये तो यहूदी जो है वो इसको ऑन करते हैं एयरबीएनबी को। आप लोग, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आप गूगल पे जाके एयरबीएनबी के जो ऑनर्स हैं, एयरबीएनबी के जो मलकियत है वो किसके पास है, उस कौन बंदा है वो, उसका मालिक कौन है, जो मालिक है उसकी बिलोंगिंग कहाँ से है, वो सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल जाती हैं। हमारे लोग जो है वो हर चीज़ पे बस इसराइली का टैग लगाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट भी इसराइल का, ये प्रोडक्ट भी इसराइल का है, तो हर एक चीज़ ऐसे नहीं होती। तो इस वीलॉग में मैं आप लोगों के वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके साथ साथ वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, वो अगर रेंट पे लेके कुछ ऐसा करना चाहें तो क्या ये भी पॉसिबल है, इसका भी बताऊंगा। वो लोग जो माना 1 लाख से 5 लाख की इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉपर्टी से, मैं उन सब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो वीडियो ये एंड तक देखनी है। इसमें हम एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझेंगे कि एयरबीएनबी इटसेल्फ है क्या, Booking.com है क्या, उसका यूजेज कैसे होता है, कैसे आम आवाम जो है वो उस तक पहुंचती है, और कैसे लोग, वो ऑनर्स जो उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो वो अपनी इनकम कैसे जनरेट करते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। उसके साथ साथ जो भी लोग, जो भी मेरे चैनल की फैमिली मुझे देख रही है, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आमतौर पर हमेशा वीडियो के जो स्टैट्स हैं वो देख रहा होता हूँ। 85% वो लोग होते हैं जिन्होंने सारी वीडियो देखी है बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपका ये जो एक सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मैंने इससे पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि मैं अपना वेरी सून इंशाल्लाह को अपना प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए मेरी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी मैं सारी जगहों पर बेच रहा हूँ। CDI काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है। पार्क सिटी के अंदर अभी भी मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है। अगर कोई ख्वाहिशमंद है पार्क सिटी का ओवरसीज़ ब्लॉक का, अभी पोजेशन नहीं है, पोजेशन अप्लाई हुआ है, कब मिलता है किसी को नहीं पता, फिर भी को लेना चाहता है तो बिल्कुल मेरे अपने नाम के प्लॉट्स हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2 कनाल का प्लॉट है। ओवरसीज़ प्राइम 1 का जो फेज़ 1 था उसके अंदर 1 करोड़ पे पेड है। 1 करोड़ 25 लाख का प्लॉट है। मैं 1 करोड़ रुपये से भी कम में दे दूंगा क्योंकि मुझे कैश आउट करना है। लाहौर स्मार्ट सिटी में इसी तरह 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट है। फैसल टाउन फेज़ 2 में ओवरसीज़ ब्लॉक के प्लॉट्स मेरे अपने नाम के पड़े हुए हैं, जो कि 5 मरला फॉर एग्जाम्पल 34,95,000 रुपये का है। अगर आप कैश पे लेते हैं तो वही 5 मरला आपको 27,90,000 रुपये का मिलता है। मुझसे वही 5 मरला आपको 23, 23.5 और 24 लाख रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरे प्लॉट्स के हवाले से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग बिल्कुल, जो नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन है, आप लोग बिल्कुल इन पर कांटेक्ट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एयरबीएनबी को समझते हैं। एयरबीएनबी इटसेल्फ जो है वो एक ऐप है, बाकी ऐप्स की तरह ये भी एक ऐप है। आपके पास आईफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है,
आप उसको सिंपली जो है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है क्या? आम तौर पे अगर मेरा एक अपार्टमेंट है, मैं उसको रेंट आउट करता हूं तो वो रेंट आउट होगा मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। एयरबीएनबी ने इस चीज को जो है वो और शॉर्ट कर दिया। बेसिकली एयरबीएनबी का सिंपल वे में मीनिंग होता है सबलेटिंग। हम एक प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास है, मैं अब उसको आगे सबलेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो सबलेटिंग है वो पर डे के हिसाब से होता है। जो एयरबीएनबी है यहाँ पे आप एक हफ्ते पे भी बुक कर सकते हैं, एक महीने के लिए बुक कर सकते हैं और कम से कम एक दिन के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो वो लोग जो डिफरेंट शहरों से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो लोग जो ओवरसीज जब भी आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं, जो कि जिनका इस्लामाबाद में घर नहीं है, तो उनको बजाय इसके कि वो सरीना मैरियट में रहें, उनको एयरबीएनबी पे अच्छे 5 स्टार होटल लेवल के जो हैं वो रूम्स मिल जाते हैं, अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। आपकी फैमिली बड़ी है, आप कोई कॉटेज ले लेते हैं, कोई 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लेते हैं, तो आपको वही चीज़ जो है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे पड़ती है, यानी आपकी भी काफी ज्यादा बचत हो जाती है और आपको सर्विसेज भी बड़ी मजे की मिल जाती है। अब ये Booking.com और एयरबीएनबी यूज कौन कर सकता है? इसके लिए आपका कोई तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक सादा रूह, एक सादा जो इंसान है वो भी इसको मैनेज कर सकता है। सिंपल ऐप्स हैं, फोन में डाउनलोड करें Booking.com और एयरबीएनबी। वो लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, जिनने दुनिया में ट्रैवल किया हुआ है या पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज में ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग अक्सर जो बुकिंग्स हैं अपनी वो यहीं से सिक्योर कर रहे होते हैं। आप यहाँ से लाहौर के, आप होटल में नहीं रहना चाहते, आप Booking.com पे जिस भी एरिया में रहना चाहते हैं, जिसके करीब तरीन आपका काम है, उसकी सराउंडिंग में प्रॉपर्टी बुक कर लें, आराम से जाके रहें, कोई तंगी नहीं है, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, साफ सुथरा आपको माहौल मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। वो फीमेल्स जो बाहर नहीं निकलना चाहती, जिनको घर वालों की तरफ से अलाउड नहीं है घर से बाहर निकलना, वो भी इसको घर बैठ के ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ईजिली मैनेज कर सकती हैं। वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, बाहर से बैठे हुए, आपने सिर्फ ऐप्स डाउनलोड करनी है, आपने यहाँ पे अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी ठीक होनी चाहिए। मैं हमेशा दोहराता हूँ, आप लोग एक गलती हमेशा कर देते हैं, ऑडी खरीदते हैं, आप महंगी गाड़ी खरीदते हैं, बट उसके लिए आपका दिल होता है कि जो ड्राइवर है ना हमारा, बेशक खैर है उसके पास लाइसेंस ना भी हो तब भी चलेगा, सस्ता बंदा होना चाहिए, कम पैसे ले रहा हो, 13-15 हज़ार रुपये में बंदा मिलता है, बस रख लो उसको। यही रीज़न है आज हम जिस जगह पे पहुंचे हुए हैं ना, रियल एस्टेट के अंदर, जो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी कम्युनिटी का, डीलरों का है, सबसे बड़ा हाथ इन मार्केटिंग कंपनीज का है। लोगों को सही से गाइड नहीं किया हुआ, लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स बताए हुए हैं, लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दी हुई हैं और लोग उन फॉल्स एक्सपेक्टेशंस में आए हुए हैं। हर बंदा शॉर्ट टर्म, हर बंदा 2 महीने के अंदर 2 को 4 करना चाहता है, ऐसे नहीं होता। आपको इसके लिए थोड़ा सब्र और तहम्मुल से चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी बंदे ने एयरपोर्ट की सराउंडिंग में आना है और वहाँ पे इस टाइम पे कोई भी 5 स्टार होटल एक्टिव नहीं है, बट उसको सर्विसेज अपनी 5 स्टार लेवल की ही चाहिए, तो किसी का भी अपार्टमेंट जो कि एयरपोर्ट की सराउंडिंग में, वो उसको एयरबीएनबी करते हैं। अभी बहुत सारे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज जो एयरबीएनबी पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी एयरपोर्ट की सराउंडिंग में है, उनको सबसे बड़ा ये फायदा है कि इस टाइम 5 स्टार होटल नहीं है, वो उस चीज़ को कैश करें। 5 स्टार होटल बनने के बाद भी कम से कम जो रूम की बुकिंग होती है वो 60-65 हज़ार रुपये से उनका स्टैंडर्ड रूम जा रहा होता है। आप उसी लेवल की सर्विसेज दें, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये पे इस टाइम पे प्रॉपर्टीज जो है एयरपोर्ट की सराउंडिंग में ऑलरेडी लिस्टेड है। सेम इज़ द केस फॉर, अगर मैं इस्लामाबाद बेस्ड, क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो मैं आपको इस्लामाबाद की मेन चीज़ें बताता जाता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर जो मेन ब्लू एरिया की पट्टी है, ये सारी बहुत अच्छी है। F10 के जो अपार्टमेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अब F10 के अंदर ऑलमोस्ट जो प्राइसेस को लेकर अगर बात करूं तो तकरीबन 45-50 हज़ार रुपये से पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का रेट शुरू होता है और 95 हज़ार रुपये तक पर स्क्वायर फीट रेट आपको मिलता है। इसी तरह G10, G11 के अंदर भी 26 हज़ार, 29 हज़ार, 35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक जो है वो अपार्टमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और सराउंडिंग जो कि इस्लामाबाद का, जो कि ओल्ड इस्लामाबाद है, उसके अंदर बैरियर एनक्लेव आ जाता है, पार्क सिटी आ जाता है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, बैरियर एनक्लेव से भी कंपैरेटिवली पार्क सिटी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो दुबई का डाउनटाउन एज इट इज़ उठा के यहाँ पे बना दिया गया और थोड़े बड़े लेवल पे बनाया, उसी कंपनी ने बनाया जिसने दुबई का डाउनटाउन बनाया। उसके अंदर जो लेक फेसिंग के अपार्टमेंट्स हैं वो आप लोगों के लिए अर्निंग्स वाइज बहुत अच्छे हैं। बिसाइड ऑल द फैक्ट्स के पार्क सिटी लाहौर में क्या हुआ, पार्क सिटी इस्लामाबाद में क्या हुआ, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ एक आप लोगों को ऑप्शंस दे रहा हूँ, मैं वो बेच नहीं रहा, मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर हम लाहौर में चले जाएं तो लाहौर के अंदर आपके पास DHS का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपके पास गुलबर्ग का बहुत अच्छा ऑप्शन है, जोहर टाउन का बहुत अच्छा ऑप्शन है, एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो अच्छे पोश इलाके हैं वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब जो सबसे ज़्यादा सवाल था ना लास्ट टाइम पे, वो ये था कि यार क्या हम ये रेंट के ऊपर भी लेके कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप रेंट पे लेकर कर सकते हैं, बट रेंट पे लेने से चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी ओन करते हैं तो उसमें चैलेंजेस बहुत कम है, आपके ऊपर रेंट का प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर जो बिल्डिंग है, सराउंडिंग है, उनका प्रेशर नहीं है, किसी का ऑर्डर जो है वो आप पर नहीं चल सकेगा। हाँ, अगर आपकी सेंटोरस के अंदर अपार्टमेंट है तो वहाँ पे अगर आप उसको सेपरेट कर रहे हैं या डेली बेसिस पर दे रहे हैं तो वहाँ पे अक्सर उनकी जो मैनेजमेंट है वो तंग करती है, बट आमतौर पर अभी तक लोग एयरबीएनबी पे सेंटोरस के जो अपार्टमेंट्स है वो भी डील कर रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है तो आपके लिए एयरबीएनबी को यूटिलाइज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी है,
नहीं है तो अभी ले लें ऐसी चीज़ जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट हो। फाइनल प्रोडक्ट से मुराद के आप कोई आज के दिन अपार्टमेंट लॉक कर रहे हैं, कोई प्राइस लॉक कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर कल को एस्केलेशन चार्जेस ना लगे, कल को प्राइसेस में कोई भी चेंज ना आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी कोई चीज़ लेके देते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अपार्टमेंट्स। अब पार्को सिटी में बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता कि जी बाद में वो ये चार्जेस लगाते हैं, वो लगाते हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। मैंने किसी को भी अगर पार्को सिटी के अंदर कोई भी चीज़ रिकमेंड की है या लेके दी है, चाहे वो लेक फेसिंग है चाहे लेक फेसिंग से पीछे है, तो मैंने डेवलपर से ये चीज़ क्लॉजेस के अंदर रिटर्न में लिखवाई है कि जी इसके अंदर किसी किस्म के कोई एस्केलेशन चार्जेस कल को भी ऐड नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन प्राइसेस आज जो है वो फॉर एग्जांपल आपको 8,000 रुपये पे पड़ रही है, तो कल को एक कंस्ट्रक्शन प्राइस जो है वो 16,000 रुपये भी चली जाएगी, आप क्लाइंट से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं रिटर्न में लिखवाता हूँ। तो वो लोग जो रेंट पे लेके करना चाहते हैं उसके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है। वो लोग जो प्रेशर ले सकते हैं और वो तजर्बे के तौर पे करना चाहते हैं, चलो और कुछ नहीं तो ये सही, तो उस तरह कर लें। बट सजेशन मेरी ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लेके करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आपके पास कोई अच्छी प्रॉपर्टी है किसी अच्छे सेक्टर की या किसी अच्छे पोश एरिया की, तो आप बिल्कुल उस पर कर सकते हैं। सेंटोरस के सामने एलिजियम में एक टावर है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, 30,000 रुपए 35,000 रुपए एक दिन का चार्ज हो रहा है। पार्को सिटी के अंदर जितने अपार्टमेंट्स है लेक फेसिंग के 25,000 30,000 रुपए एक दिन का चार्ज हो रहा है। आमतौर पर अगर हम समझें तो कोई भी अपार्टमेंट जो है उसका रेंट 0.3% से लेके 0.5% तक होता है। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है आपका, तो उसका जो किराया है वो 60,000 रुपए से लेके जाके 1 लाख रुपए तक किराया हो सकता है। 1 लाख रुपए किराया होने का मतलब है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किराया। अब यही किराया आप जो है वो 3 लाख से 4 लाख रुपए के दरमियान लेके जा सकते हैं इजीली 2 करोड़ रुपए वाले अपार्टमेंट पे। अगर ये अपार्टमेंट आपका और महंगा है तो उसका रेंट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इमेजिन करेंगे वो बंदा जिसने आज से 4-5 साल पहले एलिजियम में 2.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लिया था इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आज वो उस प्रॉपर्टी से एक दिन का 30 से 35,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो अगर हम महीने में 30 दिन होते हैं, हम कम से कम जो है उसको एस्टिमेट लेते हैं कि महीने के अंदर 15 दिन आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट आउट होती है। तो 15 दिनों के हिसाब से अगर 30,000 रुपये हम रेट लगाएं तो आपकी जो एवरेज निकलती है वो 4.5 लाख रुपए की निकलती है। आपके अपार्टमेंट की प्राइस थी 2.5 करोड़ रुपए, तो जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेल किया, आज आप 2.5 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी से कम 15 दिनों की एवरेज आपको बता रहा हूँ, आप 4.5 लाख रुपए जो है वो आराम से इजीली निकाल लेते हैं। अगर आप यही प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो आपका रेंट कितना होता है? 0.3 से 0.5%। एयरबीएनबी, अब जो बंदा ओवरसीज है, जो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्लीनर चाहिए। देखिए, आप लोग मेरी सर्विसेज भी ना लें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो भी पैसे आप बचाएं, कॉस्ट कटिंग की तरफ जाएं। आप लोग खुद बैठ के दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, आप यूएस हैं, आप कनाडा हैं, आप गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं, सऊदीया में, दुबई में, वहीं से बैठे बैठे सारी चीजें ऑपरेट होंगी फोन पे। सिर्फ आपको एक क्लीनर चाहिए जो कि डेली आपके अपार्टमेंट की क्लीनिंग कर दिया करे, बस दैट्स इट। सारी चीजें आपकी ऑनलाइन। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप बाहर से बैठ के पे कर सकते हैं, अगर गैस वहां पे है तो आप बाहर से बैठ के पे कर सकते हैं। रेंट आपकी जाहिर अपनी प्रॉपर्टी है, आपने पे नहीं करना। जो भी अर्निंग आ रही है वो डायरेक्टली आपके पास आ रही है, तो किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न था कि यार हम अपार्टमेंट तो ले लेते हैं बट उसमें ना जमीन अपनी है ना छत अपनी है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट थे ना, ये ओल्ड स्कूल थे, ओल्ड स्कूल थॉट्स थी। अब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, ये कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गए हैं। कराची वाले तो बहुत पहले के इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, इस चीज़ को अप्लाई कर चुके हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे अपार्टमेंट्स की जो लिविंग है बहुत ज़बरदस्त है और लोग अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं। पिंडी, इस्लामाबाद में ये कॉन्सेप्ट जो है अब आया और लोग बड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं इसके अंदर अपार्टमेंट्स और ये जो हाई राइज है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट। लाहौर में भी इसी तरह, लाहौर में डीएचए ने बहुत अच्छे अच्छे टावर्स हैं वो लॉन्च किए हैं, लोग बहुत ज़्यादा लाहौर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप फिर भी आपके थॉट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते कि यार बेशक दुनिया जो है वो अपार्टमेंट्स की तरफ जा रही है, भाई हमने अपार्टमेंट्स की तरफ नहीं जाना, या हमें जो है वो हाई राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप प्लॉट लेके भी यही काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप प्लॉट खरीद कर आप उसको एयरबीएनबी पे अपनी प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो प्लॉट आपने खरीदना है ना, वो खरीदना कहाँ पे है? वो आपने खरीदना है ऐसे एरियाज जो कि वोकेशनल प्लेसेस हों, ऐसे एरियाज जहाँ पे टूरिस्ट आते हों, ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको खुद लोगों को अट्रैक्ट करना ना पड़े। अब फॉर एग्जाम्पल आप कलर कार में किसी गाँव के अंदर प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जी यहाँ पे मैंने एयरबीएनबी करना है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। आपको जो जगह चाहिए वो चाहिए जहाँ पे लोगों का फुटफॉल ऑलरेडी हो। अब वो जगह कौन सी हो सकती हैं? पिंडी, इस्लामाबाद के करीब तरीन अगर जाऊं तो जगह हो सकती हैं ये जो मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे यूटिलाइज करें। कोई भी प्लॉट मिलता है, अच्छा सा प्लॉट लेके उसके ऊपर लेविश साहब अपना कॉटेज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ऑप्शन पाइन सिटी का है, ये मोनाल रेस्टोरेंट जहाँ पे था, या अब जहाँ पे डायनो वैली है, डायनो वैली से हार्डली मेरे ख्याल है 10 मिनट की ड्राइव बनती है, आप पाइन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 नेचुरल आबशारें हैं, 3 लेक्स हैं, उसके अंदर गोल्फ कोर्स बन रहा है, हेलीपैड कंप्लीट हो चुका हुआ है,
रूमीज़ के जो लॉजेस हैं वो वहाँ पे ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। तो अगर रूमीज़ ने कोई लोकेशन सेलेक्ट की है तो ऑफ कोर्स उसने भी किसी वजह से वो सिलेक्ट की होगी। वहाँ पे आप 1 कनाल का प्लॉट ले सकते हैं 75 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 3 साल की। 30% डाउन पेमेंट से प्लॉट नंबर लग के आपकी जो है वो बुकिंग हो जाएगी। जो वो लोग जो हल्के में लेना चाहते हैं, आराम से इंस्टॉलमेंट पे ली चीज़, 3 साल किस्तें पे की, 3 साल के बाद आपको कब्जा मिला और आपने उसके ऊपर कॉटेज इंस्टॉल कर लेना है। फैब्रिकेटेड कॉटेज, कंटेनर हाउसेज, ये कॉन्सेप्ट अब नए हैं, कम कॉस्ट आती है, लाइफ टाइम के लिए चीज़ आपकी बनती है और आप उसको एयरबीएनबी पर बड़े मजे का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल लेता हूँ, विस्परिंग पाइन्स रिजॉर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं आपको पता तो आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं। हाईलैंड कंट्री क्लब यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करें, उनके आप लोग खुद रेट्स वेरीफाई करें। स्टूडियो अपार्टमेंट के वो क्या रेट ऑफर कर रहे हैं, यानी जो भी उनका 1 बेडरूम है, जो अपार्टमेंट है, जो जिसको डेली बेसिस पर सब लेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर उसको रेंट आउट कर रहे हैं, वो क्या चार्जेस ले रहे हैं। विस्परिंग पाइन्स में 22 से 24 हज़ार रुपये 1 बेडरूम जो है उसका चार्ज करते हैं वो, प्लस टैक्स 28-29 हज़ार रुपये आपको जो है वो चार्जेस पड़ते हैं एक दिन के। विस्परिंग पाइन्स का कोई खास व्यू नहीं है, आपको रूम से विंडो से कोई खास व्यू नहीं मिलता एक रूम का। मैं ये कह रहा हूँ, आपने आज 75 लाख रुपए का प्लॉट लिया, 3 सालों के बाद आपको जो प्लॉट का पोजेशन मिला, 3 सालों के बाद आपने उसके ऊपर फैब्रिकेटेड हाउस इंस्टॉल किया जिसकी आज के दिन कॉस्ट है 35 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक। 3 सालों के बाद उसकी कॉस्ट चलेगी 70 से 80 लाख रुपए की, हम मैक्सिमम कॉस्ट पे जाते हैं। तो आपकी 70 से 80 लाख रुपए की कॉस्ट आज की 75 लाख रुपए का प्लॉट 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख रुपए बनता है। इस पे आपके 2 बेडरूम्स यानी 8 एक मरले का फैब्रिकेटेड हाउसेस की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके 2 बेडरूम्स होंगे, टीवी लाउंज होगा, किचन होगा, 2 वॉशरूम्स होंगे, बैल्कनीज होंगी, ये सारी फैब्रिकेटेड हाउस में आपको ये चीज मिल जाएगी। आपका 2 बेडरूम का कॉटेज, आपको नहीं लगता कि आज से 3 साल के बाद, जबकि आज वहां पे 28 हज़ार रुपए का रेट है, रूमीज जब लॉन्च होगा 30-32 हज़ार रुपए पे वो लॉन्चिंग करेगा, आज से 3 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी जो 2 बेडरूम्स वाली है वो 20 हज़ार रुपए पर डे पे भी नहीं जाएगी। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, 3 सालों के बाद का रेट आपको बता रहा हूँ। रूमीज जो है वो आज 30-32 हज़ार रुपए पे देगा, विस्परिंग पाइन्स आज 28 हज़ार रुपए पे दे रहा है, हाईलैंड कंट्री क्लब आज 29 हज़ार रुपए पे दे रहा है। आज से 3 सालों के बाद आपको 2 बेडरूम का भी 20 हज़ार रुपए नहीं मिलेगा। आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से सिर्फ 15 दिनों पे जाएं तो 3 लाख रुपए जो आप मंथली कमा सकते हैं। तो 20 हज़ार रुपए के हिसाब से एक महीने में अगर हमारी प्रॉपर्टी जो 15 दिन यूटिलाइज हुई है तो आप महीने के 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। 2% बनता है 1.5 करोड़ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया। कम से कम डेज इंगेज कर रहा हूँ, कम से कम प्राइस जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अच्छा वो लोग जो जिनको फिर भी बड़ी लैंड ही चाहिए, डैम के सामने कोई जगह मिलती है अच्छी जगह, उसकी तरफ जाएं। लेक शोर बहुत अच्छा ऑप्शन है। वेरी सून शायद हम कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें डैम के बिल्कुल सामने। जो हमारा प्रोजेक्ट होगा अगर वो आता है तो वो उसमें वो ये लैंड है और दरमियान में ये रोड है और रोड के सामने बिल्कुल डैम है। वो दूर दराज नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा किलोमीटर दूर से आपको जो है वो डैम नजर आए। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी मबाली आइलैंड है, बहुत अच्छे रेंट्स पे जो है वो इस चीज़ को चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मरी के अंदर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है अगर आपने प्लॉट्स पे जाना है। अगेन बता रहा हूँ, मरी के अंदर की चीज़ होनी चाहिए। अक्सर जो है ना वो डीलर मैं देख रहा होता हूँ ऑनलाइन लोग बेच रहे हैं। ये इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है ना, मरी एक्सप्रेस वे पे हम जैसे ही इंटर होते हैं तो मरी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ का जो एरिया वो लोग मरी कर करके बेची जा रहे हैं। मरी नहीं है, बाराकऊ का एरिया बनता है ये बिल्कुल भी मरी नहीं है, जहाँ पे बैरिया गोल्फ सिटी है और ये वाले जो एरियाज हैं। तो ऐसी जगहों पे नहीं जाना, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ इस टाइम पे हो, ऑन ग्राउंड हो। मरी ऑलरेडी लोगों का नेचुरल फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। पाइन सिटी में ऑलरेडी लेक्स पे फैमिलीज रेगुलर विजिट करती हैं, वो एरिया बहुत खूबसूरत है। सारी सोसाइटी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ एक ब्लॉक इंस्टॉलमेंट पे। इसी तरह जो फार्म हाउसेस वाली जो लैंड बता रहा हूँ, ये भी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, यहाँ पे भी नहीं बना हुआ, 3 सालों के बाद बनेगा। बट डैम में ऑलरेडी साल के 10 लाख लोग विजिट करते हैं। नथिया गली बहुत अच्छा ऑप्शन है, नारायण का गान बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग ऐसे ऑप्शंस को बिल्कुल अवेल कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ एयरबीएनबी और booking.com। अच्छा जी, इसी तरह अपार्टमेंट्स को लेकर अगर बात की जाए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो ये प्रेफरेबल एरियाज हैं। अब लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार हमारे पास जो है वो वोरी टाउन के अंदर अपार्टमेंट है, B17 के अंदर है, क्या रेंट मिल जाएगा। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये बहुत सस्ती हैं। इन एरियाज़ में लोग आते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की सराउंडिंग में लोग आते हैं, लोगों की मजबूरी है। इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उनकी सराउंडिंग में लोग आते हैं, लोगों की मजबूरी है। मेन इस्लामाबाद जहाँ पे शॉपिंग हब है, जहाँ पे बिजनेस हब है, वहाँ पे लोग आते हैं, उन लोगों की मजबूरी है। जहाँ पे जेरीज है, वीज़े वाले बैठे हुए हैं, जिस तरह ये जो जोन 4 का एरिया है जहाँ पे पार्क सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसकी सराउंडिंग के अंदर बात कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में DHM आर्गला एनक्लेव बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जब अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा बहुत ज़्यादा हिट जाएंगे, वो भी एयरबीएनबी पर। तो ये सारे एरिया जो इस्लामाबाद के हैं, मेरे ख्याल में एयरबीएनबी पे ये ज़्यादा प्रेफरेबल है।
बजाय इसके कि आप टेक्सला वाली तरफ चले जाएं, आप फतेहजंग रोड वाली तरफ चले जाएं, तो उधर एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट या वो लोग जो इस जेंट्री के होते हैं वो उन एरियाज़ में विजिट नहीं करते। आज तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मजीद भी एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा, और आने वाले टाइम में मैं आपको पूरा एयरबीएनबी पे जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि अपनी प्रॉपर्टी सबलेट कैसे करनी है, booking.com पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कितना टाइम लगता है अपने अकाउंट बनाने में। तो आज तक के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।